अगर तुम्हें इस वीडियो का पूरा फ़ायदा निचोड़ना है तो फिर एक पेंसिल और कॉपी लेके बैठो, पेंसिल हो या पेन, लेकिन कुछ ऐसा लेके बैठो जिससे तुम मेरी बातों को लिख सको, क्योंकि मैं डाइट प्लान बताने वाला हूँ ऐसा जिससे तुम्हारी हाइट पर इफेक्ट्स पड़ेंगे, जिससे वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुँच सके तुम्हारी जेनेटिक्स के, मसल्स के लिए भी अच्छा होगा एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये डाइट प्लान बहुत अच्छा होगा, पूरी स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम अपना इतना टाइम दे रहे हो इस वीडियो में, तो फिर एक नोटबुक या फिर कुछ पेज और पेन लेके बैठना जिससे तुम लिख लो इस डाइट प्लान को सारे को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें लिखनी है वो है प्रोटीन और कैल्शियम के सोर्सेज। देखो ये चीज़ मैं पहले क्यों लिखवा रहा हूँ, डाइट प्लान ब्रेकफास्ट लंच ऐसे क्यों नहीं बता रहा, ऐसे ही बताऊँगा मैं, लेकिन आगे देखो ऐसा है, कोई व्यूअर कैसा होगा, कोई व्यूअर कैसा होगा, सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, कोई अमीर कोई गरीब बेचारा। अब तुम्हें मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा ब्रेकफास्ट में तुम्हें यही चीज़ खानी है, एब्सोल्यूट तो कुछ है नहीं, इसलिए न्यूट्रिशन मैटर करता है, कैलोरीज मैटर करती हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें ये फूड पहले लिखवा दे रहा हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फूड है वही लिखवा रहा हूँ, बाकी तुम्हें ये बताऊँगा कि कौन सी चीज़ खानी है और उसके साथ ये वाले फूड ऐड करने हैं, ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वीडियो सिंपल से सिंपल रह सके। तो तुम्हें फूड कौन कौन से लिखने हैं वो लिखो। सबसे पहला मिल्क, दूध, दूसरा फूड दही, तीसरा फूड अंडा, चौथा फूड पनीर, पांचवा फूड वे प्रोटीन या फिर पी प्रोटीन, ठीक है, कोई भी प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन हो या पी प्रोटीन पाउडर अवेलेबल करा सकते हो, तो वरना इनमें से कोई और प्रोटीन चुन सकते हो तुम आगे के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसमें ये बोलूँगा कि प्रोटीन सोर्स ऐड करो, तुम्हें अपने हिसाब से चूज़ करना होगा कौन सा है, क्योंकि सारे प्रोटीन और कैल्शियम के सोर्सेज हैं, मतलब कोई प्रोटीन का कोई कैल्शियम का ये अमाउंट में। तो क्या क्या हो गए हमारे, पी प्रोटीन या फिर वे प्रोटीन, नेक्स्ट सोया छठा सोर्स, एंड सातवां सोर्स तुम्हारा नॉन वेज। अब जो नॉन वेज खा सकते हैं वो चुन लें, या जो लोग जो चीज़ खा सकते हैं इनमें से वो चुन लें, क्योंकि सारी चीज़ प्रोटीन और कैल्शियम में अच्छी हैं, सोया वगैरह को छोड़ के आएगी, सोया और पाउडर्स को छोड़ के, प्रोटीन पाउडर्स को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं वो कैल्शियम में अच्छी हैं, तुम इन्हें अपनी डाइट में कंज्यूम करोगे, मतलब जो मैं बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लो, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हो ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, बिल्कुल सिंपल चल सके फ्लो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। देखो ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए होता है, देखो कई लोग ब्लोटेड फील करते हैं, कईयों का गला शोर होता है, कईयों का मसल्स एक्टिवेट नहीं होती, तो वो खाने में थोड़ी दिक्कत कर जाते हैं, जैसे कि मेरा सुबह का खाने का मन नहीं करता, ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता और चाय वगैरह ही पी लेता हूँ। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुम लिक्विड के रूप में हाँ कैलोरीज लो, जैसे कि मिल्क, सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल्क है सुबह, या फिर कर्ड, इन दोनों में से कोई एक सोर्स लो जिसमें तुम्हें अच्छे अमाउंट में तुम कंज्यूम कर लो और तुम्हें बाकी के लिए एनर्जी रहेगी। अब इसके साथ एक चीज़ और कंबाइन करनी है, मिल्क और कर्ड, तो तुम्हारे मिल्क या कर्ड कोई एक ऑप्शन चुन लेना, इससे तुम्हारा प्रोटीन कैल्शियम ठीक हो जाएगा, मतलब अच्छे अमाउंट मिल जाएगा एक मील में। अब तुम्हें रात को गलाए, जो तुमने पिछली रात को गलाए होंगे, कुछ चीज़ें गलानी है तुम्हें, जैसे कि चना एंड ड्राई फ्रूट्स, 5 बादाम ले लो, 4-5 बादाम ले लो, 4-5 किशमिश ले लो, 4-5 छुहारे वगैरह, जो भी तरह के तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स हैं सब तुम्हें चना के साथ गला देने हैं। अब ऐसा क्यों, देखो इनमें भले ही प्रोटीन नहीं होता, लेकिन फैट्स और एनर्जी कैलोरीज वगैरह अच्छे अमाउंट में होते हैं और थोड़े बहुत माइक्रोज भी होते हैं इनमें, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ये एक रात पहले गला देने हैं पानी में या दूध में, जिसमें तुम गला सकते हो, वही तुम्हें सुबह को कंज्यूम करने हैं दूध या दही के साथ। ये तो हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हें एनर्जी क्रैश नहीं देखने को मिलेगा। अगर तुम स्कूल जाते हो तो कईयों को होता है ना, स्कूल कॉलेज जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, नींदी से आ रही है, इस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी बहुत बुरी तरीके से, लेकिन एक तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी भी मिल जाएगी तुम्हें इसके साथ। ब्रेकफास्ट के बाद नंबर 2 पर हमारा फूड जो टाइमिंग होता है लंच का, बहुत लोगों के स्कूल में लंच होता है, लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जिनके कॉलेज वगैरह जाते हो या फिर ऐसा है तुम्हारा लंच नहीं होता, तो तुम इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन जिनका स्कूल में लंच होता है या फिर जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ लंच होता है, तो उन्हें पहली बात अपना घर का जो भी खाना है वो ऐड कर लो, इसके साथ में तुम्हें सोया ऐड कर लेना है, अगर तुम सोया खा सकते हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो, नहीं तो चने ऐड कर लेने हैं भुने हुए रोस्टेड। सोया भी तुम्हें कुकड ही ऐड करना है, कच्चा मत खाना या गला के मत खाना, गलाने के बाद एक बार पका लेना तेल में, उसे अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि डाइजेशन में कोई इशू ना करे, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत प्रोटीन सोर्स मिल जाएगा उस टाइम पर, और जो तुम्हारा घर का खाना है जो तुम लेके गए हो, रोटियाँ चावल जो भी है, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटीन सोया या फिर चने से मिल जाएगा। अगर तुम और कुछ जैसे कि दही वगैरह ले जा सकते हो अपने साथ तो वो भी ले जा सकते हो। अब स्कूल का लंच करने के बाद भी तुम्हें घर पे एक लंच करना है, मतलब कि स्कूल का लंच क्या बजे होता है, 10, 11, 12 बजे करीब, उसके बाद तुम्हें 2-3 बजे करीब घर पे जब तुम आओगे तब तुम्हें वहाँ पे भी लंच करना है, ताकि तुम थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज ले सको और ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में जा सके, सरप्लस मिल सके बॉडी को। लेकिन अगर तुम मोटे बंदे हो, ज़्यादा
फ़ैट नहीं चाहते तो फिर एक आध मील कम कर सकते हो बीच में अपने हिसाब से। अब इसमें तुम्हें हैवी खाना खाना है लंच में, जो घर वाला लंच होगा ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करनी है, घर का खाना जितना खा सकते हो। साथ में अंडे ऐड कर लेने हैं, अंडा ऑमलेट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम खा सकते हो। नहीं खा सकते तो पनीर ऐड कर लेना है। अगर पनीर के भी पैसे नहीं हैं, गरीब हो, तो दही ऐड कर लेनी है। देखो इसीलिए मैंने तुम्हें इतने सारे ऑप्शन स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे, ताकि तुम अपनी लाइक जितने तुम्हारी कंडीशन है पैसों की, फाइनेंशियल कंडीशन और जो लाइक अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से तुम चीज़ों को रिप्लेस कर सको अलग अलग। जो कोई भी प्रोटीन सोर्स या कैल्शियम सोर्स तुम्हें साथ में ऐड जरूर कर लेना है, ताकि तुम अपनी बोन्स को ट्रिगर दे सको, ग्रोथ का साइन दे सको कि हाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब उसके बाद इवनिंग में जब तुम खाना खाओगे, इवनिंग में खाना नहीं खाना, तुमने अभी तो खाया है ये 2-3 बजे करीब, 4 से 5 बजे करीब या 6 बजे करीब तुम्हें लाइट स्नैक ले लेनी है, एक हल्की सी स्नैक में क्या हो सकता है, जो तुमने रात को वो गलाने हैं चने और वो ड्राई फ्रूट्स, उसे थोड़े ज़्यादा अमाउंट में करा दोगे, हल्के से ज़्यादा अमाउंट में, तो तुम उसे भी अभी खा सकते हो। वरना तुम इस टाइम पर बनाना ले सकते हो, या प्री वर्कआउट में जो भी तुम खाते हो वर्कआउट करने से पहले, स्प्रिंट मारने से पहले, बनाना हुआ या थोड़ा बहुत दही हुआ, फिर कोई भी प्रोटीन सोर्स लेना है, क्योंकि लाइट रखना है इसमें, तुम्हें ज़्यादा खाने की नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक का लाइक नंबर बढ़ जाए थोड़ा सा। तो ऐसी कोई चीज़ खा लेना प्रोटीन की, अपने हिसाब से चुन लेना, पनीर का टुकड़ा या फिर थोड़ा सा वे प्रोटीन या थोड़ा सा पी प्रोटीन, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा लास्ट डिनर। डिनर में क्या है, डिनर भी थोड़ा सा लाइक उसकी तरह लंच की तरह थोड़ा सा हैवी रखने की कोशिश करना। 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले खा लोगे तो बेस्ट रहेगा। तुम्हें इसमें घर का खाना जो भी तुम्हारे घर का बना है उसे खाना है। उसके बाद इसमें तुम्हें अंडे या चिकन या फिर जितने भी मैंने कोई भी प्रोटीन सोर्स बताया उनमें से कोई भी प्रोटीन सोर्स ऐड जरूर कर लेना। देखो सारे प्लान बिल्कुल सिंपल हैं, सारे प्लान ऐसे हैं जिन्हें तुम दिमाग में ऐड कर सकते हो। बस तुम्हें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, घर का खाना जो भी बना है उसके साथ में प्रोटीन ऐड कर लिया। बस ब्रेकफास्ट थोड़ा अलग है जिसमें तुम्हें लिक्विड कैलोरीज, साथ में लिक्विड कैलोरीज में तुम्हें मिल्क या कर्ड ले लेनी है, दूध या दही, एंड साथ में क्या था, हाँ ओवरनाइट सोक गलाए हुए वो चीज़, ड्राई फ्रूट्स और चना। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें लेनी है। ये बेसिकली एक मेमोरेबल है, अगर तुम इसे पेज पर लिख लोगे तो और बेहतर रहेगा। अब डिनर में भी इसे खाने के बाद तुम और चाहो तो दूध पी सकते हो, क्योंकि रात को दूध पीने से बेहतर होता है, क्योंकि थोड़े बहुत लाइक मैग्नीशियम वगैरह मिल जाती है उसमें से, तो स्लीप बढ़िया आती है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पूरा डाइट प्लान। अब इसमें तुम्हें ये चीज़ फोकस करी होगी, मैंने प्रोटीन पे बहुत फोकस दिया है, कैल्शियम पे बहुत फोकस दिया है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे क्यों दिया है, क्योंकि हाइट का बहुत बड़ा डायरेक्ट लिंक होता है इसके साथ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जो भी मैंने चीज़ें बताई उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है डेली। अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वही प्रोटीन सोर्स खरीदना है एंड कंज्यूम करते रहना है। चाहे तुम सोया वाले हो, चाहे तुम दूध दही वाले हो, चाहे तुम वे प्रोटीन वाले हो, चाहे तुम पी प्रोटीन वाले हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से या वेज नॉन वेज कंज्यूम करने के हिसाब से तुम्हें डाइट रखनी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये चीज़ लिखवा दी थी। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम कमेंट कर दो कि तुम्हें अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा।